और उसके बाद मेरे पेट में नॉन स्टॉप लूज मोशन चल रहे थे। मुझे बहुत जल्द वापस स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स परफॉर्म करने को आएंगे। यस, मैं काफी लाल हो गया हूँ। मैं पिछले साल की तरह एक क्राई बेबी की तरह रोने नहीं वाला। मैं आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि मैं कॉलेज का कुछ नहीं दिखाता। हियर यू गो। गुड आफ्टरनून, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। कल रात को मतलब आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी और नॉट, क्या आप में से कुछ लोगों को बहुत सारा सोया खाने के बाद पेट में ऐसे गड़बड़ हो जाता है? कल मैं यूजुअली हर रोज़ 100 ग्राम सोया खाता हूँ, राइट। परसों क्या हुआ, मैंने सोया बॉईल किया और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ गया, जिसकी वजह से वो मैं प्लेन खा नहीं पाया। इसीलिए कल मुझे एक्स्ट्रा 50 ग्राम लगाना पड़ा और वो दोनों कंबाइन करना पड़ा ताकि जो नमक का वो सब है वो बैलेंस हो जाए। एंड एज अ रिज़ल्ट मैंने कल 150 ग्राम सोया खाया, जो बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद मेरे पेट में नॉन स्टॉप लूज मोशन चल रहे थे। सो आई गेस 150 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट एनीवेज बहुत गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं अभी ठीक से चल सकता हूँ। 3 दिन हो गया है जब से वो इंजरी हुई है और मेरे कोच का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। उन्होंने बोला था कि 2-3 दिनों में मुझे वापस ठीक से चलना आएगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं फाइनली एटलीस्ट वॉक्स पे जा सकता हूँ। इस पूरे लॉकडाउन के चक्कर में मेरी डेली एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। जिम में मैं यूजुअली 2-3 घंटे बिताता था और अचानक से उस सारे टाइम के साथ मैं क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए एटलीस्ट आई कैन गो ऑन वॉक्स। फिंगर्स क्रॉस, मैं बहुत लकी हूँ कि ये एक माइनर इंजरी थी और जिस रेट के साथ मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है उससे मैं भी बहुत मोटिवेटेड हूँ कि मुझे बहुत जल्द वापस स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स परफॉर्म करने को आएंगे। इसीलिए आई एम हैप्पी, मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग वो पावर लिफ्टिंग वीडियोज़ वापस चाहते हो एंड आई एम सॉरी कि बीच में ये छोटा सा इंटरफेरेंस आ गया, बट नो वरीज, वी आर स्ट्रॉन्ग, वील बी बैक वेरी सून। अब ऊपर जाते हैं क्योंकि नील घर आ रहा है। आज के प्री वर्कआउट मील के लिए हमने बनाया है एक बहुत टेस्टी स्मूदी और 2 ब्राउन राइस केक्स पीनट बटर के साथ। अगर आपने पीनट बटर और राइस केक कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया तो यू हैव टू ट्राई इट। नील को भी खिलाएंगे बाद में। इट्स द टेस्टीएस्ट कॉम्बिनेशन। पर एनीवेज, स्मूदी के अंदर मैंने डाले हुए हैं 40 ग्राम ओट्स, 1 केला और पिंटोला का क्रीमी ऑर्गेनिक जैगरी पीनट बटर। पिंटोला एक बहुत फेमस ब्रांड है जो अपने कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी और 100% नेचुरल पीनट बटर के लिए जाना जाता है। असली हेल्दी पीनट बटर वो ही होता है जिसमें शुगर, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ऐड नहीं किए गए हैं। इसे खरीदने से पहले एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स सब एक बैलेंस्ड मात्रा में है। रॉ ऑर्गेनिक जैगरी होने की वजह से ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और इसमें है वे प्रोटीन जो डायरेक्टली न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी डेयरी से इंपोर्ट किया गया है। और मेरा फेवरेट पार्ट, अगर आपने इसका दूसरा फ्लेवर चेकआउट नहीं किया है तो दे ऑल्सो हैव डार्क चॉकलेट पीनट बटर, जो मैं इन पिंटोला के ब्राउन राइस केक्स पे अप्लाई करके खाने वाला हूँ। हाईली रिकमेंड, बहुत ज्यादा टेस्टी है। इन तीनों प्रोडक्ट्स को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कीजिए। सो नील एक बहुत अलग टाइप का जानवर है। पिछले व्लॉग में आप लोगों को याद है मैंने इसको एक फुल स्कूप दिया था प्री वर्कआउट का, 300 मिलीग्राम ऑफ कैफीन, और इसमें बहुत सारा बीटा एलानिन भी रहता है। सो एक्चुअली उसको टिंगलिंग सेंसेशन वो सब आना चाहिए, बट इसको कुछ नहीं हुआ। ही वॉज अनअफेक्टेड एंड अपेरेंटली ये अच्छे से सोया भी रात को। तो आज 1.5 स्कूप्स। इसको कुछ होता ही नहीं है कैफीन से। कॉफी क्यों अफेक्ट करेगा अगर प्री वर्कआउट नहीं करता तो। लास्ट टाइम जब मैंने और नील ने बैक ट्रेन किया था पिछले वाले व्लॉग में, तो वी एक्चुअली फॉरगॉट टू डू डंबल रोज। हम भूल ही गए कि बैक के लिए एक और एक्सरसाइज ऑप्शन अवेलेबल है। इसीलिए आज धूप में पुलअप्स करने के बाद हम ऊपर मेरे रूम में जाएंगे और वहाँ पर डंबल रोज और बाइसेप्स कर्ल्स करेंगे फाइनली। It's a long time. I remember last time also when you did bicep. First set with 5 kgs. It was weak. So for at least a good 3-4 days. हाँ, पिछले साल हमने किए थे बाइसेप्स। तब पहले सेशन के बाद हम दोनों बहुत टाइम के लिए सोते, इसीलिए आज थोड़ा मॉडरेट वॉल्यूम करना पड़ेगा। एंजॉय द वर्कआउट। Take a breath, take a long look around before you step, 'cause
the tide is coming, swallowing the ground. And there's no way to tell if we will drown tonight or we'll be found tonight. Coming close. If the current gets us, then it gets us both. We can't wait here anymore. So if the waves come, let them take us. As they cover you and me, and they pull us underneath. I hope that fate will forgive us for tempting the sea. I hope that they won't forget us, but we can't go back to the way it used to be. Take it in, take a good look. तो हमारा वर्कआउट अभी अभी खत्म हुआ. यस मैं काफी लाल हो गया हूँ. दैट इज बिकॉज ऑफ प्री वर्कआउट एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. मुझे इन अ वे बहुत बुरा भी लगता है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि नील वो रश एक बार एक्सपीरियंस करे बिकॉज जो लोग प्री वर्कआउट लेता है उनको वो पता है जो फीलिंग आती है जो फोकस आता है. बट एनीवेज काफी अच्छा वर्कआउट था ओवरऑल. मैं पिछले साल की तरह एक क्राई बेबी की तरह रोने नहीं वाला कि जिम्स बंद है जिम्स बंद है. मैं और नील वापस बहुत मोटिवेटेड है. पिछले साल मुझे वो हुआ था. अभी मेरे पास जो वेट्स है उनके साथ व्हील इट्स मोर देन इनफ. हमें इतनी जरूरत नहीं रहती एंड उल्टा भी आप ब्लेस कि हमारे पास एटलीस्ट थोड़ा इक्विपमेंट है. Yeah. anything at all. Oh, it smells like a mango shake. क्या ही है? सो आज मेरी पहली मॉक एग्जाम है. आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि मैं कॉलेज का कुछ नहीं दिखाता. Here you go. ये मॉक एग्जाम इसलिए है ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को इस ऑनलाइन सिस्टम की आदत पड़े. और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पर वेबकैम और ये सब है. मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. पहले के जो भी यूनिट टेस्ट थे वो सारे गूगल फॉर्म्स पे थे, इसीलिए वेबकैम माइक का कुछ चक्कर ही नहीं था. नील, डज दिस मीन इट्स रिकॉर्डिंग द रेड थिंग? No, I mean I think it means the camera is on. That's all. हाँ ओके ओके ठीक है. सब सुनाई देगा इनको. सब्सक्राइब. What is coronavirus? It is a large family of viruses. The first case of novel coronavirus was that. ये कोरोना वायरस का क्यों पूछ रहा है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कोरोना वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है. Is this like general knowledge? Mild symptoms of coronavirus are fever, cough, shortness. है? ये काफी अजीब टेस्ट चल रही है. This is physics, right? वही समझ में नहीं आ रहा. This is very suspicious, हाँ नील. The only question came was pendulum का, which made sense. या पहला क्वेश्चन था लेंथ ऑफ अ पेंडुलम या कुछ. वो सिर्फ फिजिक्स रिलेटेड है. बाकी सब ये क्या हो रहा है? अच्छा ओके ओके थैंक यू बाय. सो मैंने तन्मय को फोन किया. उसने बोला कि ये बस एक प्रैक्टिस एग्जाम है जस्ट टू गेट द फील ऑफ इट. मोस्टली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, इसीलिए इतने सारे वायरस रिलेटेड और इन जनरल अभी दुनिया में क्या क्या चल रहा है उसके क्वेश्चंस थे. बढ़िया फील आ गया. माइक ऑन नहीं था. मे बी एक्चुअल एग्जाम में होगा ऑब्वियसली बिकॉज वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी. बट आई थिंक अभी कुछ खाना बनाते हैं. Mask on. चलो बाय. चल, see you. Yes. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया होगा पर ट्रेनिंग फुटेज में मैं थोड़ा सा लीन नजर आ रहा हूँ. एंड उसका मेन रीजन है कि एक्टिविटी कम होने की वजह से मैं बहुत अंडर ईटिंग कर रहा हूँ. इट्स जस्ट दैट भूख बिल्कुल नहीं लग रही है. इट्स नॉर्मल दो, इतना सोचना नहीं चाहिए. और मेनली तो मैं अपना वेट चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हूँ. मुझे आई थिंक आई शुड बी अराउंड 69. पहले मेरा वेट 70.5 होता था. अब आई थिंक 1 किलो घट गया होगा. इसीलिए मुझे वापस ठीक से खाना चालू करना पड़ेगा. मैंने कुछ देर पहले जस्ट जाने के बाद यहाँ पर मेरा चिकन ब्रेस्ट बॉईल करके रख दिया था. और सुबह भी जब मैंने वर्कआउट किया था वो मैंने एक खाली पेट पे किया था. इसीलिए आपने नोटिस किया मैं बहुत लाल हो गया था. राइट, यही होता है अगर आप प्री वर्कआउट एक एम्प्टी स्टमक पे लेते हो. सो नॉट गुड. पर अभी ऑलमोस्ट 3 बजने को आया है और मैं अपना पहला मील कर रहा हूँ विच इज़ नॉट आइडियल. आप मुझे डांट सकते हो. मे बी कमेंट्स में मुझे रिमाइंड करो, साकेत प्लीज़ ईट, साकेत खाना खा.
हे सिरी सेट अ टाइमर फॉर 3 मिनट्स। मेरा खाना फाइनली रेडी हो चुका है। इवन दो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, मुझे बस खाना पड़ेगा। लाइक आई हैव टू गेट थ्रू इट। 3 चिकन सैंडविचेस, पालक की सब्जी, उसमें थोड़ा सा आलू भी है। ओके, अब आंसर करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम धारक शाह। व्हाट आर योर गोल्स विद यूट्यूब? डू यू प्लान टू मेक योर ओन ब्रांड? अब इस सेम टॉपिक के बारे में मेरी यश शर्मा के साथ बहुत बात हो रही थी। मुझे आई थिंक 5-6 महीने पहले खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना था। वेरी क्लीशे आई नो, बट अगर आपने सोचा जिमशाक एशिया में नहीं है, और ये एक चीज़ है जो इंडिया से मिसिंग है, एक ऐसी कम्युनिटी और एक ऐसा ब्रांड जो लोगों को यूनाइट कर सके, और यही मेरी विजन थी। बट मैंने यश से बात की। यश बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेसमैन, उसका खुद का ब्रांड है, आपको पता है। सो उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। उसने कहा कि अगर मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं यूट्यूब पे उतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक बिजनेस में बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें चलती है। और ही गेव मी हिज ओन एग्जाम्पल। उसको ऑफिस जाना पड़ता है, उसकी एक बड़ी टीम होती है जो वो खुद मैनेज करता है। एंड अगर मैंने एक बिजनेस चालू किया तो मैं खुद के यूट्यूब वीडियोस शूट और एडिट नहीं कर पाऊंगा। मे बी कर पाऊंगा, पर वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए मुझे एक फिल्म मेकर, एक वीडियोग्राफर, एक एडिटर, इस टाइप का कुछ हायर करना पड़ेगा, जो मुझे पर्सनली नहीं चाहिए। बिकॉज एक वीडियोग्राफर हायर करने से वो ऑडियंस के साथ जो 1-on-1 कनेक्शन होता है, जो पर्सनल टच होता है, वो चला जाता है, और वो मुझे कभी सैक्रिफाइस नहीं करना है। आई लव मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, और इस चैनल का गोल यही है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करना चाहता हूँ। और इन दी एंड मैं सिर्फ एक लड़का हूँ जो खुद की जर्नी पूरी दुनिया के साथ शेयर करता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो। बाय द वे, गुड न्यूज़, मेरे घर पे अभी एक पैकेज आया है, और उस पैकेज में 2 चीज़ें हैं। एक हम गिव अवे करने वाले हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अभी मैं ये खाऊंगा, वो पैकेज अनबॉक्स करूंगा, और मोस्टली आर्यन के घर पे जाऊंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे सेफ, टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे।